मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास फिफ्थ मैथ्स आइकन चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो दिया जा रहा है और मैं आपको ये सलाह अवश्य दूंगा कि आप एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 6 के दिए जा रहे इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें, जिसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ दीज आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। यानी दिए गए ग्रुप्स में, समूह में, कलेक्शन में कौन से कलेक्शन या कौन से ग्रुप्स लाइक फ्रैक्शंस में आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया है कि यदि ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिए गए होते हैं तो जिस ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस के रूप में काउंट करते हैं। तो ए में दिया गया है 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो आप ये देख सकते हैं कि इन सभी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए ये किस ग्रुप में आएंगे, लाइक फ्रैक्शन के ग्रुप में आएंगे। इनको हम टिक कर देंगे। बी दिया गया है 6/20, 6/15, 6/10 एंड 6/23। अब यहाँ पे दिया गया है न्यूमरेटर इज सेम, और जबकि आपको कंडीशन क्या बताया गया है, डेनोमिनेटर सेम आना चाहिए, और यहाँ पे न्यूमरेटर सेम दिया गया है, तो इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप में नहीं आता है, इसको हम टिक नहीं करेंगे। सी दिया गया है 2/9, 4/9, 5/9 एंड 6/9, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को देख सकते हैं कि सभी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। डेनोमिनेटर मीन्स होता है हर, सेम है, इसलिए सी जो है वो लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप में आएगा, इसको हम टिक कर देंगे। डी दिया गया है 7/36, 26/47, 8/19, 15/26। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सबके डेनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट हैं, इसलिए इसको भी हम लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप में नहीं रखेंगे। ई दिया गया है 13/21, 9/21, 11/21 एंड 15/21। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके डेनोमिनेटर सेम है, इसलिए ई को भी हम लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप में काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। एफ को भी देख सकते हैं कि 13/19, 19/32, 9/32 एंड 5/19 ये भी डिफरेंट डेनोमिनेटर के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये भी लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप में नहीं आते हैं, इसलिए इसे हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे और आंसर के रूप में लिख देंगे। सो अब आपने केयर किया कि लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप में ए सी ई है, तो हम लिख देंगे हेडिंग देकर लाइक फ्रैक्शंस डैश ए सी एंड ई। ये तीनों जो ग्रुप है आप फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। यानी इसमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी ई के रूप में, जिसमें आपको ये पूछा गया है कि यूनिट फ्रैक्शन कौन होते हैं या कौन है। तो यूनिट फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि वे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है, उनको हम यूनिट फ्रैक्शन के रूप में काउंट करते हैं। तो ए का टर्म देखें 1/9 है, न्यूमरेटर क्या है, 1 है, इसीलिए ये यूनिट फ्रैक्शन में आएगा। बी 2/5 है, न्यूमरेटर 2 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सी 11/5 है, ये भी यूनिट फ्रैक्शन में नहीं आएगा। डी 1/6 है, जहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि न्यूमरेटर 1 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए इसको भी टिक कर दिया गया है। और ई के टर्म में 8/30 जो दिया गया है, ये न्यूमरेटर 8 के रूप में दिया गया है, 1 के रूप में नहीं दिया गया है, इसलिए ई भी
यूनिट फ्रैक्शन के टर्म में नहीं आएगा। तो आपने ये देखा कि यूनिट फ्रैक्शन में ए और डी आएगा, तो हम हेडिंग देकर लिखेंगे सो यूनिट फ्रैक्शंस विल बी डैश करके लिखेंगे ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यानी दिए गए फ्रैक्शंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए आपको चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखनी होगी, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन को बताया जाता है कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कम होता है, लेस होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म में बोला ये जाता है कि यदि न्यूमरेटर ज़्यादा होता है और डेनोमिनेटर कम होता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक होल नंबर, जिसको हम नेचुरल नंबर के रूप में भी काउंट करते हैं, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए, हमारे पास ए से लेकर एच तक फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इन्हीं को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फ्रैक्शन किस ग्रुप में आएगा। ए दिया गया है 5/18, यहाँ पर न्यूमरेटर लेस है, लेस देन डेनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर कम है डेनोमिनेटर से, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। बी दिया गया है 2 होल 12/17। आप लिखने का तरीका देख सकते हैं कि यदि हमने बाई का सिंबल दिया है तो एकदम लाइन पर स्केच किया है बाई का सिंबल, होल नंबर कैसे लिखा गया, लाइन के बीचों बीच। क्लियर है। और जब भी हम बाई का सिंबल देते हैं तो ना तो न्यूमरेटर टच होना चाहिए और ना ही डेनोमिनेटर टच होना चाहिए। क्लियर है। तो 2 होल 12/17, जिसमें आप 2 होल या नेचुरल नंबर के रूप में काउंट करेंगे और 12/17 न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में काउंट करते हैं। सी दिया गया है 43/30, जिसमें आपको दिखाया गया है कि न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। डी दिया गया है 27/12, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है डेनोमिनेटर से, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट किया जाएगा। ई दिया गया है 24 होल 7/24, एक नेचुरल नंबर यानी होल नंबर दिया गया है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। 17/10, न्यूमरेटर ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। जी दिया गया है 18/33, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस है, कम है डेनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट किया जाएगा। और एच जो दिया गया है 105/103, तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे हम कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है। तो हमें 3 कैटेगरीज दी गई हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो लिखेंगे सो प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन कौन हमने काउंट किया है, ए एंड जी, तो ए एंड जी लिख देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने किसको काउंट किया है, सी, डी, एफ एंड एच को। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में जिसको हमने काउंट किया है उसका नाम यहाँ पुटअप कर देंगे बी एंड ई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। एक कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको आनी चाहिए कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ए दिया गया है 7/4, 7/4 को एज ए डिवीज़न हम 7/4 भी लिखते हैं या लिख सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो डिविडेंड होता है और जो सेकंड नंबर होता है वो है डिवाइज़र, यानी डेनोमिनेटर को
हम डिवाइज़र के रूप में काउंट करते हैं, डेनोमिनेटर को डिवाइज़र के रूप में काउंट करते हैं। तो डेनोमिनेटर से ही हम डिवाइड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, यानी 4 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 एज ए रिमाइंडर। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। कोशन को यानी भागफल को हम होल नंबर में लिखते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र होता है उसे हम डेनोमिनेटर के ही रूप में लिखते हैं। इट मीन्स जो डेनोमिनेटर होता है उसे हम डेनोमिनेटर के रूप में ही लिखते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1/3/4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। बी दिया गया है 9/2। 9/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर, तो डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से 9 में डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जा 8, माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। कोशन को होल नंबर के रूप में लिखते हैं और रिमाइंडर को न्यूमरेटर के रूप में और डिवाइज़र को डेनोमिनेटर के रूप में। इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 4 होल 1/2। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर में काउंट कर लेंगे। सी दिया गया है 13/4, तो यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में काउंट करने के लिए। इट मीन्स 4 से 13 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, कोशन को होल नंबर में, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिवाइज़र को डेनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 होल 1/4। क्लियर है। इसे हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। डी दिया गया है 27/6, ये भी इम्प्रॉपर है, जिसमें डेनोमिनेटर क्या दिया गया है 6, यानी 6 से 27 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6 4 जा 24, माइनस करने पे रिमाइंडर के रूप में 3 आ जाएगा। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 4 होल 3/6, जो कि हमारा आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। ई दिया गया है 26/3। 26/3 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 डेनोमिनेटर है, 3 से 26 में डिवाइड कर देंगे तो 3 8 जा 24, माइनस करेंगे 2। अब इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोशन को होल नंबर में लाते हैं और रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिवाइज़र को डेनोमिनेटर में। तो आंसर आ जाएगा 8 होल 2/3। एफ दिया गया है 50/3, यहाँ पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे, यानी 3 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 2, ये नेक्स्ट नंबर 0 आ जाएगा। इट मीन्स हो जाएगा 20। 3 6 जा 18, माइनस कर देंगे तो एज ए रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 16 होल 2/3, जो कि हमारा आंसर होगा। और इन दोनों आंसर्स को हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। क्लियर है। आपको आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे केवल सॉर्ट आउट कर देंगे तो सभी लोगों को ये महसूस हो जाएगा, या अलग पेन या अलग कलर वाली पेन से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6.1 का। नहीं, अभी है, कुछ क्वेश्चंस हैं। जी दिया गया है 61/11, ये भी इम्प्रॉपर है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 11 से 61 में डिवाइड कर देंगे तो 11 5 जा 55, माइनस करने पे आंसर आएगा 6। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा 5 होल 6/11। तो इसको हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। एच दिया गया है 116/15, ये भी इम्प्रॉपर है, 15 से 116 में डिवाइड कर देंगे तो 15 7 जा होता है 105, माइनस कर देंगे 11 और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। और किस कंडीशन में लिखते हैं कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो डिवाइज़र से कम आना चाहिए, तभी हम मिक्स फ्रैक्शन में काउंट कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 7 होल 11/15। इसे भी हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए है कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको
बताया जा चुका है। और कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया जाता है। ए दिया गया है 1/3। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि होल नंबर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितना आता है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। टोटल बाई क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो यदि इसको पढ़ने आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन डेनोमिनेटर है, कौन न्यूमरेटर है और कौन होल नंबर है। इसको पढ़ेंगे 1/3। और यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, होल नंबर इनटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर टोटल बाई डेनोमिनेटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं W इंटू डी प्लस एन बाई डी। होल नंबर W, डेनोमिनेटर D, न्यूमरेटर N बाई डेनोमिनेटर D। अब होल नंबर यहाँ पे क्या है, 1 है तो हमने 1 लिख दिया, इनटू का सिंबल दिया, डेनोमिनेटर दिया गया 3 लिख दिया, पुटअप यानी जिनका वैल्यू हमें रखना है उन्हें पुटअप कर देंगे। डेनोमिनेटर के बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल देंगे। न्यूमरेटर कितना दिया गया है 1, और टोटल बाई कितना हो जाएगा, डेनोमिनेटर यानी 3 आ जाएगा। सबसे पहले प्लस और इनटू में हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 टोटल बाई 3। जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर के रूप में ही काउंट होगा। 3 प्लस 1 हो जाएगा 4/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर है, इसे हम सॉर्ट आउट कर देंगे। बी दिया गया है 2/3/4। इसे भी सेम, बार बार आपको फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता है। W इंटू डी प्लस एन बाई डी, यानी W फॉर होल नंबर, यानी 2 होल नंबर 2 लिख देंगे, इनटू का सिंबल देंगे। डेनोमिनेटर फॉर 4 लिख देंगे, प्लस का सिंबल देंगे। न्यूमरेटर फॉर 3 लिख देंगे, टोटल बाई डेनोमिनेटर यानी 4 आ जाएगा। अब पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 लिख लेंगे बाई 4। 8 में 3 ऐड कर देंगे तो 11/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसे हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सी 4/6/7। तो सेम कंडीशन वही आएगा, W इंटू डी प्लस एन बाई डी। तो होल नंबर 4 इंटू डेनोमिनेटर 7 प्लस न्यूमरेटर 6 बाई डेनोमिनेटर 7। एट फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 7 28 प्लस 6 लिख देंगे बाई 7 हो जाएगा। 28 प्लस 6 होता है 34/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। क्लियर है। डी दिया गया 5/1/16। तो कंडीशन वही रहेगा, W इंटू डी प्लस एन बाई डी। ठीक है, तो होल नंबर 5 है, इंटू डेनोमिनेटर 16 प्लस न्यूमरेटर 1 बाई डेनोमिनेटर 16। 5 से 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आएगा, प्लस 1 लिख लेंगे बाई 16। ऐड कर देंगे 80 प्लस 1 81/16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप अपने नोटबुक पे इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय द अनदर कलर। ई दिया गया 6/4/9। सेम कंडीशन, यदि हमको पढ़ने आ गया है तो हम इसको आसानी से रख सकते हैं 6 इंटू 9 प्लस 4। 6 इंटू 9 प्लस 4 बाई 9। 6 9 जा 54 प्लस 4 बाई टोटल 9 ही रहेगा। 54 प्लस 4 हो जाएगा 58/9, जो कि हमारा आंसर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। इसे हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है 11/3/9। सेम कंडीशन, 11 इंटू 9 प्लस 3। तो 11 इंटू 9 प्लस 3 टोटल बाई कितना हो जाएगा 9। 11 9 जा हो जाएगा 99 प्लस 3/9, और 99 प्लस 3 होता है 102/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। क्लियर है। जी दिया गया 7/3/8। तो कंडीशन वही है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो 7 इंटू 8 प्लस 3। तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 इंटू 8 प्लस 3 बाई हो जाएगा 8। 7 8 जा 56 प्लस 3/8। 56 में 3 ऐड कर देंगे तो 59/8। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। क्लियर है। एच दिया गया 27/5/27। सेम कंडीशन, 27 इंटू 27 प्लस 5
बाई हो जाएगा 27 डेनोमिनेटर, यानी होल नंबर इनटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर। 27 से 27 का 27 टाइम टेबल्स आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे, यानी 27 इंटू 27 होगा 729 लिख लेंगे, प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख लेंगे बाई 27। 729 में 5 ऐड कर देंगे तो 734 बाई 27 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।